हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि एसएससी की एमटीएस के एग्जाम्स आपके भी जनवरी तक तो पॉसिबल नहीं है, ये फरवरी तक होने के पूरे चांसेस आपके। सो वी हैव सफिशिएंट टाइम राइट टू प्रैक्टिस। तो इस मौके का पूरा भरपूर फायदा उठाइए। हमने यहाँ पे एमटीएस के स्टूडेंट्स के लिए पूरी डेडिकेटिवली मॉक टेस्ट की पूरी सीरीज शुरू की हुई है। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 12। तो जो नए कैंडिडेट्स हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या करना है, इससे पहले हमने 11 मॉक्स लगा लिए हैं, तो उन क्लासेस को भी आप अवेल कर सकते हैं। उन क्लासेस को आपको लगाना है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पे, और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, क्योंकि जरूरी ना हम सारा का सारा मतलब पूरा का पूरा वीडियो देखें, तो अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो पीडीएफ आप क्या करना है, आपको ऐप पे अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगा ये ऐप, इसको और देख लीजिए। प्ले स्टोर पे जाके आपको एमएल कैंपस ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। उसे डाउनलोड करने के बाद में आपको एमटीएस के नाम से मॉक टेस्ट की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। वहां पे पूरे सारे मॉक्स हमने डलवा दिए पीडीएफ के साथ में। तो पीडीएफ है, उसका वीडियो है, फिर पीडीएफ है, फिर वीडियो है, ठीक है। पहले पीडीएफ के थ्रू आप खुद आंसर को सॉल्व करिए, और कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है कि हम अटक रहे हैं, हमें प्रॉब्लम हो रही है, तो वीडियो को सुनिए, ठीक है। चलिए अब लेट्स स्टार्ट द सेशन। जैसे कि मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि एमटीएस के अंदर हमारे 8 से 9 क्वेश्चन वकैब के आते हैं। वकैब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमटीएस के अंदर। एंड 9 to 10 क्वेश्चंस आपके एरर डिटेक्शन के एंड फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आते हैं, ठीक है। एंड रेस्ट जो 5 क्वेश्चंस आपके बचे, वो आपके 5 नंबर के क्लोज टेस्ट का एक पैराग्राफ आपका आता है। तो 25 क्वेश्चंस आपके मेंस में आते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंग्लिश आपको आपके सिलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमटीएस में, क्योंकि जो फर्स्ट सेशन है वो क्वालिफाइड नेचर का है ना। चलिए, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन हियर, ही डज नॉट नो हाउ टू ड्रॉ क्विकली एंड स्ट्रेटली। देखिए, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एडवर्ब चैप्टर से है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, he does not know, वो नहीं जानता था। डू, डज और डिड के साथ में हमें मालूम है वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बिल्कुल बेस फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं। हाउ टू ड्रॉ, वो जानता नहीं था ड्रॉ करना, ठीक है। कैसे, अब देखो, हाउ टू ड्रॉ, हाउ का जो आंसर है, हमें उसके बाद में एक एडवर्ब चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एडवर्ब चाहिए थे। तो कैसे, वो नहीं जानता था ड्रॉ करना क्विकली एंड स्ट्रेटली। तो स्ट्रेटली अपने आप में कोई एडवर्ब नहीं होता। यहाँ पे जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट, ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब, ठीक है। क्विकली सही था, क्विक, क्विक बॉलर, तो क्विक आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्विक बॉलर, बॉलर इज अ नाउन, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। क्विक बॉलर, ही डांस्ड हाउ क्विकली, राइट। ही रैन हाउ, कैसे भागा, हाउ का रिप्लाई हमें क्या चाहिए, एडवर्ब चाहिए होता है। तो क्विक हमारा जो है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के अंदर एलवाई लगाया तो वो क्या बन गया, एडवर्ब। तो हमें जब हाउ का रिप्लाई चाहिए होता है, या व्हेन वेयर हाउ का रिप्लाई चाहिए होता है, कब कहां कैसे, तो हमें एक एडवर्ब चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्ब थी, उसने ड्रॉ किया कैसे, हाउ, कैसे, तो क्विकली एकदम सही था, ठीक है। जो स्टेट है ये अपने आप में एक एडवर्ब है, ठीक है। ये आप ये मत सोचिए कि एलवाई लग गया तो सारे एलवाई वाले आपके एडवर्ब बन जाते हैं। एलवाई वाले लगाने से कभी कभी ये हमारे जो क्वेश्चंस हैं गलत भी हो जाते हैं, ठीक है। स्टेट अपने आप में एक एडवर्ब है, जैसे फास्ट, ठीक है, फास्ट बॉलर, फास्ट अपने आप में एक एडजेक्टिव भी है, और फास्ट अपने आप में एडवर्ब भी है। हम ये नहीं बोलते ही रैन फास्टली, ही रैन फास्टली, पेपर में बहुत बार आया, ये क्वेश्चन गलत है, ही रैन हाउ फास्ट, ठीक है। वैसे ही रैन हाउ, ये हमारा बन गया एडवर्ब। अब मैं बोलूं फास्ट बॉलर, तो बॉलर इज अवर नाउन, नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव। सिमिलरली मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि फास्ट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और अपने आप में एडवर्ब भी है। वैसे ही स्टेट, ठीक है, स्टेट अपने आप में एडजेक्टिव भी है और स्टेट ही अपने आप में एडवर्ब है। तो यहाँ पे एरर था पार्ट ए में, वी हैव एरर इन पार्ट ए, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, ही नोज, ही हमारा सिंगुलर नाउन था तो वर्ब भी सिंगुलर आई, कोई दिक्कत नहीं है। दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड। पहले तो देखिए इस वर्ड को देखिए, नो अदर, ठीक है। हमने कंजंक्शन चैप्टर में ये पढ़ा था, नो अदर जो भी वर्ड आता है, ये एडजेक्टिव में समझ लो, ठीक है। नो अदर के साथ में, जब भी नो अदर जैसे वर्ड्स आते हैं, हम इनके साथ में कंजंक्शन क्या लगाते हैं, देन, है ना। नो अदर बॉय देन, इस तरह से। तो नो अदर के साथ में जो आपका कंजंक्शन आएगा वो क्या आएगा, देन। तो बट को काटेंगे, पहली बात तो ये कि बट यहाँ पे आपका, चलो पहले कलर चेंज कर लेते हैं, बट को काटेंगे यहाँ पे पहले, तो क्या लगेगा, देन, ठीक है। अब देन के साथ में ना हमेशा ध्यान रखना, देन के साथ में कभी भी इन्फिनेटिव नहीं आते, ठीक है, इन्फिनेटिव नहीं आते, ये ध्यान रखेगा। हमेशा देन के बाद में आपको क्या चाहिए, जिरंड चाहिए, जिरंड, ठीक है। या तो वर्ब होगी तो वर्ब के अंदर आईएनजी लगा के इसको जिरंड बना देंगे। देन वर्क हमारा वर्ब था, तो वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दिया, ये हमारा क्या बन गया, जिरंड। वर्किंग, वर्किंग, वर्किंग हार्ड, तो सेंटेंस हमारा क्या बना, ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन देन वर्किंग हार्ड।
समझ पा रहे हैं इस चीज को? तो यहाँ पे एरर था पार्ट बी में, इसको दोबारा देखिए। ही नोज, ही हमारा सिंगुलर नाउन था, वर्ब भी सिंगुलर, दैट हमारी कंजंक्शन है, तो हमारा दूसरा क्लोज स्टार्ट हो गया। दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट नंबर 2 ही हैज, ठीक है, नो अदर ऑप्शन। तो ये देखिए ऑप्शन हमारा क्या है, नाउन। नाउन से पहले क्या है, नो अदर आपका एडजेक्टिव है, तो नो अदर के साथ में कंजंक्शन हमेशा देन आती है, इसे याद करिए। नो अदर के साथ में कंजंक्शन क्या आएगी, देन, और देन के बाद में हमेशा जिरेंड्स आते हैं, इन्फिनिटिव नहीं आते। अगर वर्ब की बेस फॉर्म है तो उसको जिरेंड बना दो आईएनजी लगाकर। तो ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन देन वर्किंग हार्ड। सो वी हैव एरर इन पार्ट बी। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मीन्स। शी हमारा सिंगुलर नाउन था, तो वर्ब भी सिंगुलर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा नाउन वैसे वर्ब। अ हैबिट ऑफ, हैबिट हमारा नाउन है क्योंकि नाउन से पहले हमारा क्या आया, आर्टिकल आया, और ये वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। वैसे पार्ट ऑफ स्पीच इसकी नाउन है और नाउन से पहले आर्टिकल आया है। ऑफ हमारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद में हमने सीखा था जब भी वर्ब की बेस फॉर्म आए उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं, वो क्या बन जाता है, जिरेंड, ठीक है, जिरेंड बना देते हैं हम उसे। और जिरेंड्स क्या होते हैं, नाउन जैसे काम करते हैं, और ये जिरेंड जो है ऑब्जेक्टिव केस होगा किसका, प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा आपको एक नाउन चाहिए। अगर वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, जैसे इसमें आया है, तो वर्ब की बेस फॉर्म के अंदर हम आईएनजी लगाकर उसको जिरेंड बना देते हैं, वो नाउन बन जाता है। और ये जो नाउन होते हैं ये ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं किसके, प्रेपोजिशन के। प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ध्यान रखें एक ऑब्जेक्टिव केस आता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता, इसको ध्यान रखें। और अगर वर्ब की बेस फॉर्म आ गई तो उसके अंदर आईएनजी लगाकर उसको एक आप जिरेंड बना दें, जिरेंड नाउन के जैसे काम करेगा, और वो जो नाउन बनेगा वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सही था, अगेंस्ट हर मीन्स। अब अगेंस्ट हर मीन्स नहीं, शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। किसी कोई लड़की, अब लड़कियों की तो आदत होती है ना स्पेंड करने की, लड़कियां नहीं खर्च करेंगी तो और कौन करेगा, राइट, बनता ही लड़कियों का तो खर्च करना। शी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, उसकी आदत थी खर्च करने की। अगेंस्ट हर मीन्स नहीं, बियॉन्ड हर मीन्स, बियॉन्ड, यहाँ पे बियॉन्ड आएगा भाई, बियॉन्ड, बियॉन्ड हर मीन्स। मीन्स मतलब जो उसके आय के साधन होते हैं, मीन्स, ठीक है, मीन्स आपके क्या हैं, आपके आय के साधन क्या हैं। तो वो जो इंसान थी, जो भी शी नाम की जो गर्ल थी, वो अपने जितने आय के जो साधन थे ना उससे ज्यादा वो खर्च करती थी। शी हैज अ हैबिट, उसकी आदत थी स्पेंड करने की, क्या, बियॉन्ड हर मीन्स, जितने उसके आय के साधन थे उससे ज्यादा वो स्पेंड करती थी। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एरर था अगेंस्ट, अगेंस्ट की जगह क्या आएगा आपका, बियॉन्ड। सो वी हैव एरर इन पार्ट सी, ठीक है। वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, गर्ल्स की आदत होती है खर्च करने की, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट फॉर हर टू गेट अपसेट फॉर स्कोरिंग लेस, ठीक है। मदर सेड, मदर ने कहा, मदर सेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मदर ने कहा दैट इट वाज क्वाइट। अभी देखिए क्वाइट सही है, क्वाइट ऑल राइट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो क्वाइट है ये डिग्री को बताता है, एक होता है क्वाइट, अट, लास्ट में क्या था, अट, इसका साउंड देखिए कट, इसका मतलब होता काम, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ ना, कीप क्वाइट, क्लास में मैम बोलती है ना कीप क्वाइट। और ये जो क्वाइट होता है ना, क्वाइट, 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 ये डिग्री को बताता है, ठीक है, डिग्री को, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वाइट, अट, इसका साउंड क्या था, अट, इसका साउंड क्या है, अट, क्वाइट, अट का मतलब है कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, जो क्लास में मैम बोलती हैं। और क्वाइट है, डिग्री को बताता है। मदर सेड, मदर ने कहा दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, डिग्री को बता रहा है, फॉर हर, उसके लिए, क्या, टू गेट अपसेट, अपसेट होना। फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, स्कोर के अंदर, वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दे, जिरेंड बन गया, जिरेंड प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। फॉर स्कोरिंग लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरा क्वेश्चन एकदम सही था, तो यहाँ पे होगा नो एरर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका था, नो एरर का। चलिए जो बच्चे फटाफट से इस वीडियो को देख पा रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो को लाइक करें, लाइक करना बनता है ना, जब टीचर इतने एफर्ट डाल रहे हैं तो आपको भी एफर्ट्स करने चाहिए टीचर्स के लिए। नेक्स्ट वी हैव सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। हाँ, ये भाई जो आपको गिवन वर्ड होता है ना, क्या पूछा है उस पर मतलब 2 सेकंड लगा दिया करो, कहीं पता चले आपने सिनोनिम की जगह उसको एंटोनिम पढ़ लिया तो क्वेश्चन ही गलत कर दोगे ना। तो सबसे पहले ये हमेशा इस पे आधा सेकंड लगाना, 1 सेकंड लगाना कि क्या पूछा जा रहा है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, सिनोनिम, कौन से वर्ड का, अमास का। अमास का मतलब होता है टुगेदर, है ना, अमास, टू कलेक्ट समथिंग, टू सबको इकट्ठा करना, गैदर, इकट्ठा करना, अमास। तो गैदर हो गया, सिनोनिम पूछा था, ठीक है, वैसे तो यही होगा, गैदर का मतलब इकट्ठा। स्प्रेड का मतलब हर जगह स्प्रेड कर दो, फैला दो, है ना, हर जगह स्प्रेड हो जाए। डिवाइड, किसी चीज को डिवाइड करना, एक पार्ट है उसको 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में डिवाइड करना, बांटना, ठीक है। स्कैटर,
स्कैटरिंग करना, हर जगह फैला देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अमास। अमास हमारा सिनोनिम पूछा था, अमास का आंसर होगा गैदर। वी हैव ऑप्शन, यहाँ पे आंसर क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन में क्या पूछा, लेट्स सी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। अगेन सिनोनिम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पूछा है गिवन वर्ड क्या है, कम्यूट। कम्यूट से आप क्या समझते हो, अ लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। जैसे आप रोज ट्रैवलिंग करते हो, जैसे आप ऑफिस, घर से ऑफिस के लिए रोज जाते हो। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो घर से कॉलेज के लिए रोज जाते हैं। जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जो आप ट्रैवल करके कंप्लीट करते हो अपने वर्क के लिए स्पेशली, तो उसको बोलते हैं कम्यूट करना, ठीक है। एक कम्यूट का मतलब होता है कन्वर्ट करना भी होता है। जैसे जज ने जज कम्यूटेड या जज कन्वर्टेड द डेथ सेंटेंस इन आप किस में बोल सकते हो, प्रिजनमेंट में, ठीक है। जिस किसी को मान लो फांसी की सजा थी तो उसको प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, प्रिजनमेंट में डाल दिया, मतलब प्रिजन में डाल दिया। तो कन्वर्ट भी होता है इसका मीनिंग। तो कम्यूट के दो मीनिंग निकलते हैं। एक लॉन्ग डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, लॉन्ग डिस्टेंस टू कवर अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर ऑफिस वर्क, ऑफिस वर्क और एनी काइंड ऑफ वर्क। जैसे स्टूडेंट रोज कॉलेज जाते हैं तो कम्यूट करते हैं, एक बेसिकली एक लंबा रास्ता जहां से आप आना जाना करते हो, लंबे रास्ते को, आने जाने को, ठीक है, आना जाना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं आना जाना, आना जाना, इसको बोलते हैं कम्यूट करना। कंज्यूम, किसी चीज को कंज्यूम करना, ठीक है। आप फ्यूल को कंज्यूम करते हो, एनर्जी को कंज्यूम करते हो, तो कंज्यूम करना, फ्यूल को, एनर्जी को कंज्यूम करना, एंड सो ऑन। कन्वर्ट, किसी चीज को कन्वर्ट करना, ठीक है। वैसे ही कम्यूट का मतलब भी कन्वर्ट होता है। एक और मीनिंग कम्यूट का लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो सेकंड मीनिंग कम्यूट का, टू कन्वर्ट, कन्वर्ट करना। जैसे जज ने क्या किया, जो उसकी मतलब उसकी डेथ सेंटेंस थी उसको इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, कम्यूट कर दिया। द जज कम्यूटेड और यू कैन से कन्वर्टेड द डेथ सेंटेंस इनटू प्रिजनमेंट। समझ में आ गया आपको, कन्वर्ट। तो वी हैव आंसर यहाँ पे तो कन्वर्ट ही होगा, ठीक है। कम्यूट का कन्वर्ट। कंडेंस का मतलब होता है चेंज करना, गैस को, किसको, गैस इनटू लिक्विड। ये तो साइंस का टर्म है, ठीक है। कंडेंस। कंजर्व का मतलब होता है कि टू सेव, किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, टू प्रोटेक्ट, टू सेव, जैसे हम बोलते हैं ना हमें पानी को कंजर्व करना चाहिए आने वाली जनरेशन के लिए, हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए, ठीक है, सस्टेन करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वी हैव आंसर है बी। नेक्स्ट वी हैव, ये हमारा कोर्स है, ठीक है, इंग्लिश का, जो स्पेशली डिजाइन किया गया है एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए। कोई भी स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और इंटरेस्टेड है, पूरी ग्रामर जिसको बेसिक मतलब जीरो से एकदम बेसिक से लेके फाउंडेशन तक करने का मन है, वो इस कोर्स को अवेल कर सकता है। ये कोर्स हमारा जो है जल्दी हम दिसंबर में स्टार्ट करने वाले हैं। और इस कोर्स को बाय करने के लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाके एमएल कैंपस ऐप को डाउनलोड करना है, दैट्स इट, ठीक है। और वैसे भी अगर आप इस कोर्स के अलावा भी आप देखें एमएल कैंपस ऐप पे ना, हमारे जो ऐप है इस पे 200+ मॉक टेस्ट अवेलेबल है इंग्लिश के, और बहुत बेहतरीन लेवल के मॉक टेस्ट है। सभी मॉक्स में क्वेश्चंस मैंने खुद डाले हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज भी हैं, ठीक है, आपके मिसलेनियस भी है मॉक्स। तो आपको कहीं से कोई मॉक टेस्ट सीरीज लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कैंपस के ऐप पे ही इतना कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स मतलब इंग्लिश की बहुत परफेक्ट तरीके से तैयारी करना चाह रहे हैं वो इन मॉक्स को जरूर लगा दें, बिल्कुल फ्री है, इनका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। जो चीज फ्री में मिल रही है उसको तो आप यूज करें कम से कम, है ना, उसको तो यूज करना ही चाहिए, बनता ही है यूज करना। सिंस आई हैव पुट इन लोट्स ऑफ एफर्ट्स टू मेक दिस मॉक्स, तो आप इनको कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो सिनोनिम पूछा है कौन से वर्ड का, एरिड। एरिड, राजस्थान कैसा एरिया है, एरिड, सूखा, बंजर, है ना, जहां पे कुछ नहीं होता, एरिड। तो ड्राई हो गया इसका सिनोनिम, ठीक है, जहां पे सूखा, बंजर, ड्राई, एरिड। लाइवली, जो बहुत एनर्जेटिक हो उसको बोलते हैं लाइवली, ही इज वेरी लाइवली, शी इज वेरी लाइवली, बहुत एनर्जेटिक है। डैम्प, डैम्प होता है कोई लिक्विड, मतलब लिटिल वेट, थोड़ा बहुत गीला, लिटिल वेट। लिटिल वेट से आप क्या समझते हो, जैसे सीलन होती है ना, तो सीलन आप जैसे वॉल पे सीलन आ जाती है तो उसको भी डैम्प बोलते हैं, ठीक है।
फर्टाइल, फर्टाइल का मतलब उपजाऊ होता है, जिसमें आप वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को, किसी भी चीज को ग्रो कर सकते हो। फर्टाइल लैंड है ना, उपजाऊ भूमि। तो वी हैव सिनोनिम, यहाँ पे पूछा था एरिड का, एरिड का मतलब ड्राई, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम, ठीक है ना। और अगर इसका एंटोनिम पूछता एरिड का, तो एक बंजर भूमि, ड्राई भूमि, उसका एंटोनिम क्या आता है, फर्टाइल, फर्टाइल। लेकिन हमसे सिनोनिम पूछा था, सो वी हैव आंसर ए हियर, राइट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, she has error detection का, she has not written a single novel by 3 years। पहले तो देखो इसको समझो, ये has not written ना, has have had के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ पे गिवन थी। ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है ना, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो वो यहाँ पे था। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में अगर आपको टाइम दिया हो, आई रिपीट, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में अगर आपको टाइम फ्रेम गिवन हो, ठीक है, तो उसमें हम क्या लगाते हैं, सिंस और फॉर का ही यूज करते हैं, सिंस या फिर फॉर का। अगर वो टाइम प्लूरल हो तो हमें मालूम है सिर्फ और सिर्फ फॉर का यूज करेंगे, तो यहाँ पे बाय नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, फॉर। एरर तो ये था, शी हैज नॉट रिटन अ सिंगल नॉवल फॉर 3 years। कैसे आइडेंटिफाई किया, जब भी आपको लगे परफेक्ट टेंस के साथ में टाइम गिवन है, टाइम गिवन हो 3 महीने से, 4 महीने से, 2 साल से, डिकेड से, होली से, दिवाली से, ये टाइम फ्रेम से होते हैं। टाइम फ्रेम अगर गिवन हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो उसके साथ में सिंस और फॉर ही लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम प्लूरल था इसलिए हमने फॉर लगाया। अगर होता दिवाली, होली, इनमें देखो प्लूरल नहीं है ना, तो सिंस दिवाली, सिंस होली, ठीक है। फॉर 3 years, फॉर 3 years, फॉर 3 months, इस तरह से। फॉर 2 days, देखो प्लूरल हो रहा है ना, प्लूरल हो रहा है तो फॉर लगाएंगे। तो वी हैव एरर इन पार्ट सी। आई होप आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कंसिडर दिस क्वेश्चन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, शी इज क्वाइट अ जनरस वुमन to have donated such a large amount for the flood affected people। कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए she is, अभी देखो she हमारा नाउन है, नाउन के बाद में हमारा क्या आता है, ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि is हमारा was वर्ब के साथ में अगर ing आता तो she is playing, they were playing, है ना, इस तरह से अगर होता एक्शन वर्ब होती, लेकिन यहाँ पे तो ing कुछ है ही नहीं, तो ये लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद में इसके क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं सब्जेक्ट के। तो she कैसी है, जेंडरस वुमेन है। शी जो वुमन है कैसी है, जेंडरस, उसकी विशेषता बता दी, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। क्वाइट, क्योंकि ए जो आर्टिकल आया वो इस नाउन के लिए आया है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव केस है, वैसे ये नाउन है। ऑब्जेक्टिव केस आप इसको बोल दो या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद में, ये जो हमारी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं, ठीक है। और ये जेंडर्स इसके एडजेक्टिव हो गया। वुमन कैसी थी, जेंडर्स थी। वुमन जो हमारा नाउन है उसके लिए क्या आ गया, आर्टिकल ए। तो ये यहाँ पे तो क्वाइट, अभी हमने लास्ट पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, एक वर्ड होता है क्वाइट, क्वाइट इसका साउंड क्या, अट, अट, और एक होता है क्वाइट, ठीक है ना, क्वाइट। तो यहाँ पे चुप रहने वाली वुमन ही थी, यहाँ पे डिग्री को बताना था ना, तो डिग्री को बताने के लिए हमें क्या लगाना था, क्वाइट, QUITE। शी इज क्वाइट अ जेंडरस वुमन टू हैव, टू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म, डोनेटेड, कोई दिक्कत नहीं है, सच अ लार्ज अमाउंट, फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल। समझ में आया। तो यहाँ पे जो एरर था वो क्वाइट, यहाँ पे क्वाइट दिया था, क्वाइट का मतलब शांत होना, चुप होना, और क्वाइट, क्वाइट, अट, अट मतलब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, क्वाइट डिग्री को बताता है, तो हमें डिग्री को बताने वाली यहाँ पे एडवर्ब चाहिए थी, तो वी हैव एरर पार्ट इन डी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स सॉल्व दिस। आई टोल्ड राहुल ऑन वेट फॉर 2 hours एट द बस स्टॉप। ये देखिए पहले तो ये हमारा पास में जो है ना, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस है ना, हम पहले डायरेक्ट सेंटेंस देखेंगे। डायरेक्ट सेंटेंस जो इसका था वो क्या बनता, आई सेड टू राहुल, इसका हम डायरेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं, फिर हम इनडायरेक्ट पे आएंगे, ठीक है। क्या कहा, वेट फॉर 2 hours एट द बस, यही बनेगा इसका डायरेक्ट सेंटेंस। और इसको इनडायरेक्ट में किया हमने, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। इन्वर्टेड कॉमर्स में जब भी होता है ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस होता है। इसको इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड में, ठीक है। आई टोल्ड होम, राहुल को कहा। इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज करने के मतलब ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे। अब ये हमारा सेंटेंस कैसा था, वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था, मतलब ये इंपैरेटिव सेंटेंस है ना,
इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की बेस फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब वर्ब की बेस फॉर्म से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो तो उसमें कंजंक्शन जो लगती है वो टू लगती है। इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हमने कंजंक्शन क्या लगाई बच्चे, टू। क्यों लगाया टू? क्योंकि हमारा डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे रहा होगा, ठीक है। डायरेक्ट सेंटेंस में जो सेंटेंस की स्टार्टिंग है वो वर्ब की बेस फॉर्म से हुई है। वर्ब की बेस फॉर्म से अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग हो तो इन इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए, क्योंकि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आएंगे, तो कंजंक्शन लगेगी। कंजंक्शन क्या लगेगी? टू। टू क्यों लगी? सबसे इंपॉर्टेंट समझना ये है जरूरी कि टू इसलिए लगी बच्चे क्योंकि यहाँ पे हमारी वर्ब की बेस फॉर्म थी। सेंटेंस की स्टार्टिंग वर्ब की बेस फॉर्म से होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन टू लगती है, टू, ठीक है। तो आई टोल्ड राहुल टू वेट, ठीक है, टू वेट फॉर 2 hours, टू वेट for 2 hours at the bus stop। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे टू वेट आना था क्योंकि यहाँ पे कंजंक्शन ऑन नहीं लगता, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे टू लगना था। तो वी हैव एरर इन पार्ट बी, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सबने समझा होगा। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को, स्लोपी इसका एंटोनिम पूछा है, ठीक है। तो गिवन वर्ड का एंटोनिम पूछा है। स्लोपी से आप क्या समझते हो? स्लोपी का मतलब होता है कोई इंसान बहुत ज्यादा नीट ना हो, नॉट वेरी नीट, है ना, या बेढंग से रहता हो, अनटाइडी टाइप के कपड़े पहनता हो, नॉट नीट, ठीक है, उस तरह से। तो अनटाइडी तो इसका सिनोनिम हो गया, आप समझ पा रहे हैं, ये इसका सिनोनिम हो गया। ह्यूमिड का मतलब होता है मॉइस्ट, ठीक है, मॉइस्ट टच, है ना, वेट, थोड़ा लिटिल वेट यू कैन से, ठीक है। डैशिंग, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी हो, बहुत पोलाइट हो, डैशिंग हो, अट्रैक्टिव हो। रफ, जो इंसान जो रफ होते हैं, रूड होते हैं ना, तो रफ तो सरफेस भी होता है, किसी का रफ देखो खुरदरा होता है, दरदरा होता है, रफ स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। इंसान के लिए भी रफ आता है, इज वेरी रफ। तो स्लोपी अनटाइडी था, ठीक है, नॉट वेरी क्लीन नहीं था, अट्रैक्टिव नहीं था। इसका एंटोनिम पूछा है, समवन हु इज वेरी अट्रैक्टिव, वेरी डैशिंग। सो वी हैव आंसर सी। हाँ, अगर इसका सिनोनिम पूछते तो सिनोनिम इसका अनटाइडी होता है ना, अनटाइडी, स्लोपी, अनटाइडी, नॉट नीट। इसको लिख लो यहाँ पे, नॉट नीट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। चलिए, डिस्पोज्ड, पहले तो देखेंगे एंटोनिम पूछा भाई डिस्पोज्ड का, ठीक है। डिस्पोज से क्या समझते हो? जब आप किसी काम को करने के लिए बहुत ईगर होते हो ना, ठीक है, ईगर टू डू समथिंग, ईगर टू समथिंग, विलिंगनेस होती है ना किसी काम को करने की, ईगर, बहुत ईगरनेस होती है किसी काम को करने की। माइंडेड, सेम माइंड के लोगों की आपस में बनती है, वी आर सेम माइंडेड पीपल, हम अपने जैसे लोगों के साथ में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। रिटेन्ड, किसी चीज को रिटेन करना, रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को मतलब बचाना, टू सेव, ठीक है। टू होल्ड आप ये बोल सकते हो, टू होल्ड, ठीक है, रिटेन करना। रिटेन से आप क्या समझते हो? प्रिटेंड तो मतलब आप किसी चीज को ऐसे प्रिटेंड करते हो, शो ऑफ करते हो, दिखावा करते हो ना, प्रिटेंड करते हो, जैसे आपको सब कुछ आता कुछ नहीं है, शो ऑफ करना, ठीक है, प्रिटेंड करना, दिखावा करना, फॉल्स अपीयरेंस करना, ठीक है। और डिटेन से आप क्या समझते हो? जब आप ऑफिशियली ना, डिटेन एक बहुत प्यारा वर्ड है, ठीक है, व्हेन यू इसको ऐसे लिखिए, व्हेन यू force someone officially to stay in the same place, ठीक है। दोबारा देखिए इसको, डिस्पोज का मतलब होता है किसी चीज को ईगर, है ना, आपके अंदर बहुत ज्यादा ईगर है किसी चीज को करने के लिए, और वेरी मतलब विलिंग टू डू समथिंग, या वेरी ईगर टू डू समथिंग, किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा तीव्र इच्छा, डिस्पोज्ड। माइंडेड, वी आर सेम माइंडेड पीपल, अपने जैसे सेम लोग, सेम कल्चर के या सेम इंटरेस्ट के लोग, ठीक है, सेम इंटरेस्ट लिख सकते हैं, सेम इंटरेस्ट, ठीक है, सेम इंटरेस्टेड पीपल। रिटेन का मतलब होता है किसी चीज को होल्ड करना, टू होल्ड, रिटेन करना, ठीक है। डिटेन से क्या समझते हो? डिटेन का मतलब होता है व्हेन यू फोर्स समवन, जब आप किसी को फोर्स करते हो ऑफिशियली, ठीक है, ऑफिशियली जब आप किसी को फोर्स करते हो कि आप वहीं रुको, ठीक है, यू आर नॉट परमिटेड टू गो आउटसाइड, जब आप किसी को बोलते हो ऑफिशियली, आप किसी को अनाउंस करके बोलते हो उसी स्थान पर रहो, तो दिस इज कॉल्ड डिटेन्ड। प्रिटेंड, दिखावा करना। तो एंटोनिम पूछा था ईगर,
तो ईगर मतलब किसी काम को करने की इच्छा, और जब आप इच्छा नहीं करते हो किसी चीज को होल्ड करके बैठ जाते हो, हमें तो कुछ नहीं करना, टू होल्ड समथिंग, तो उसका एंटोनिम हो गया, है ना। देखिए माइंडेड होगा नहीं, डिटेन तो आप किसी को वहीं पे रुकने के लिए कह रहे हो, या ये ना स्टे के लिए आता है, ऑफिशियली जब किसी को स्टे करने के लिए बोलते हो कि यहीं रुको, ठीक है, उसके लिए आता है डिटेन्ड। और यहाँ पे क्या था, रिटेन, रिटेन का मतलब होता है टू होल्ड, किसी चीज को रोक के रखना। तो वी हैव आंसर बी हियर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 13, क्या है यहाँ पे, ग्रैपल। एंटोनी पूछा है अगेन ग्रैपल का, बहुत प्यारा वर्ड है ग्रैपल, काफी बार पेपर में आया है ग्रैपल। तो ग्रैपल का मतलब होता है टू फाइट, है ना, झगड़ा करना, फाइट करना। वैसे रेसल का मतलब फाइट होता है, और देखो ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब भी सेम ही होता है, फाइट करना, रिलीज किसी चीज, किसी इंसान को रिलीज कर देना, फ्री कर देना, फ्री, है ना, टू फ्री। क्लैस्प से क्या समझते हो, क्लैस्प होता है टू होल्ड, मतलब ये जैसे आपने, या फिर आपने किसी चीज को बहुत टाइटली बांधा है, ये सोचकर कि वो कहीं गिर ना जाए। बेसिकली हम जब कोई रिस्ट बैंड बांधते हैं, इतना टाइट क्लैस्प कर देते हैं कि भैया वो कहीं गिर ना जाए हमारा ना रिस्ट बैंड, या हमारी कोई वॉच है, वॉच को पहना है तो वॉच को क्लैस्प कर दिया इतना अच्छे से कि वो गिर ना जाए। तो क्लैस्प का मतलब होता है कि किसी चीज को बांधना अपनी कलाई पर, तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है, किसी ऑब्जेक्ट को बांधना टाइटली, इस फीलिंग के साथ में कि वो गिर ना जाए। तो यहाँ पे ग्रैपल था, रेसल था, ठीक है, और ग्रम्बल था। ग्रम्बल भी गुस्सा ही होता है, मतलब ग्रैपल भी एंगर होता है, रेसल भी एंगर होता है, ग्रम्बल भी गुस्सा आता है, लेकिन ग्रम्बल का मतलब होता है टू मटर। मटर मतलब मटरिंग करना, मतलब गुस्से में जब बड़बड़ाते रहते ना, बड़बड़ाते रहते, ग्रम्बलिंग करना, बड़बड़ाना। तो यहाँ पे था मतलब किसी एंगर है, एंगर है, ठीक है, रिलीज, किसी को फ्री कर देना। तो हमारे पास में यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी हियर, ठीक है, क्योंकि देखो ये एंगर है, एंगर है, फाइट करना, गुस्सा, फाइट करना, गुस्सा, ठीक है, ग्रम्बल गुस्से में बड़बड़ाना, ग्रम्बलिंग करना, ठीक है, क्लैश किसी चीज को होल्ड करना, रिलीज मतलब उसको फ्री कर देना। तो गुस्से में उसका उल्टा क्या हो जाएगा, रिलीज, है ना, फ्री, फ्री, रिलीज मतलब शांत हो जाना, रिलीज कर देना। तो वी आंसर हियर डी। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 14, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, he gave his heart and soul to make the entire show success। यहाँ पे मोस्ट, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे पूछा है। देखिए उसने अपना हार्ट और सोल दोनों ही दे दिया एंटायर शो की सक्सेस के लिए। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा, पार्शियली यूजफुल नॉलेज नहीं, ऑफर ऑफ पीस एंड हार्मनी नहीं, एंटायर एनर्जी एंड एफर्ट, उसने पूरी एनर्जी और एफर्ट डाल दिए, अपना हार्ट और सोल डाल दिया उस शो की सक्सेस में, ठीक है। तो वी हैव आंसर डी, इजी था ये तो। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, ही आई लुक फॉरवर्ड सी यू सून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आई लुक फॉरवर्ड, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग, है ना, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग। ऐसा क्यों किया, आंसर तो यही होगा, जैसे आपने सुना होगा ना, accustomed to, custom to, habituated to, prone to, used to, यूज टू, ठीक है, ये हमारे वर्ड्स हैं, इनके साथ में हम हमेशा जिरेंट का यूज करते हैं, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, इन सबके साथ में जो टू प्रेपोजिशन है ना ये फिक्स है, ठीक है। तो जब भी प्रेपोजिशन टू फिक्स होगी ना तो इनके बाद में हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगेगी, जिरेंट्स लगेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू सून, ठीक है। आई अकस्टम टू, हैबिचुएटेड टू, प्रोन टू, यूज टू, ठीक है। तो इन सब के साथ में जो टू प्रेपोजिशन फिक्स है तो इनके बाद में हमेशा जिरन लेते हैं अपने बाद में, इनको ध्यान रखना, ये वर्ड्स काफी बार पूछे जाते हैं पेपर में, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, इसको देख लीजिए, द मीटिंग वॉज हेल्ड अपॉन, है ना, हेल्ड अपॉन फॉर एन आवर, जो मीटिंग थी वो 1 घंटे के लिए डिले कर दी गई, ड्यू टू, किसकी वजह से, नॉन अवेलेबिलिटी, अवेलेबल नहीं थे, कौन नहीं थे, ऑफ द कमिटी मेंबर्स, कमेटी के मेंबर्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए जो मीटिंग थी वो डिले कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। तो हेल्ड अप नहीं होता, ये हेल्ड अपॉन नहीं होता, हेल्ड अप, देखो मेरे मुंह से ही ना अपॉन नहीं निकला ना, हेल्ड अप का मतलब होता है टू डिले, टू डिले, कोई मीटिंग को डिले करते हैं तो उसके लिए आता है हेल्ड अप, इट इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है टू डिले, हेल्ड अप, हेल्ड अप का मीनिंग है टू डिले, टू पोस्टपोन, यहाँ पे। तो वी हैव एरर, यहाँ पे क्या आ जाएगा एरर, कौन से पार्ट में रहेगा, डी पार्ट में, तो वी हैव एरर इन डी पार्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, देखिए, नो टॉकिंग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
नो हमारा डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में हमें नाउन चाहिए, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, जिरंड फॉर्म में आइए। ऑन हमारा प्रेपोजिशन है, ऑन द डिनर टेबल, प्रेपोजिशन के बाद में ये ऑब्जेक्टिव केस आया प्रेपो का, ठीक है, टेबल कैसे डिनर की, ये एडजेक्टिव आ गया, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब नाउन है, नाउन से पहले क्या है आर्टिकल, कोई प्रॉब्लम नहीं, सारा पार्ट सही है। जिरंड, जिरंड के लिए हमेशा जो वर्ब की फॉर्म आती है वो क्या आती है, सिंगुलर फॉर्म आती है, इसको ध्यान रखिएगा। जिरंड के लिए हम हमेशा वर्ब के सिंगुलर फॉर्म का यूज करते हैं, इसको कंसिडर करना, पेपर में यहाँ से एरर आते हैं। जिरंड के साथ में ना वर्ब के प्लूरल फॉर्म का यूज नहीं करते, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जिरंड हमारा सब्जेक्ट था, ठीक है, और सब्जेक्ट कैसा था, जिरंड था, तो जिरंड के साथ में हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। नो टॉकिंग ऑन द डिनर टेबल इज बिल्कुल सही है जिरंड के साथ में, एंड एब्सोल्यूट रूल, ठीक है, पूरा क्वेश्चन एकदम सही है, कोई भी एरर नहीं समझ में आ रहा, सो वी हैव नो एरर इन क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। ये कंसिडर करना यहाँ पे कि जब भी हम जिरंड यूज करते हैं तो जिरंड के बाद में सिंगुलर वर्ब आती है, इसको कंसिडर करना। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, ये क्या है, स्पेलिंग एरर का है, बंगलो, BAN गलत है, BUNGLOW गलत है, बेंगलो, BUNGALOW गलो ना, BUNGALOW, बेंगलो, बेंगलो है ना, बेंगलो, BUN बेंगलो, GALOW, तो ये जो पार्ट है वो सही है। नेक्स्ट वी हैव अगेन स्पेलिंग एरर का, कोई दिक्कत नहीं है, सक्सेसफुली, SUCCESSFULLY, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 वर्ड इसमें 3 बार रिपीट होता है, सक्सेस है ना, 3 बार सक्सेस मिली थी, ऐसे लर्न कर लो, 3 वर्ड है जो रिपीट होंगे, CCSSLL, CCSSLL है ना, नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस बिल्कुल सही है, एम्बिशन बिल्कुल सही है, सो वी हैव एरर इन पार्ट बी, नेसेसिटी, NECE, ठीक है, SSITY, नेसेसिटी। नेक्स्ट वी हैव गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन इज अ माइलस्टोन इन हर करियर, तो माइलस्टोन जो है ना, इसका वर्ड पूछा, अप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा, इंप्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो वो किसी चीज का ना बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि मेरा प्रमोशन हो जाए, तो उसके करियर का बहुत बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी, तो उसके लिए वो क्या था, माइलस्टोन, मतलब बहुत बर्डन तो होगा नहीं ना, ठीक है, वंडर होगा नहीं, मिसहैप होगा नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, ठीक है, गेटिंग द लॉन्ग अवेटेड प्रमोशन, तो जिस प्रमोशन का वो लंबे समय से इंतजार करती है, वो माइलस्टोन था उसके करियर में, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था उसके करियर का, so we have आंसर बी हियर। एंड द लास्ट वन वी हैव क्लोज टेस्ट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 5 नंबर सीधे पक्के होते हैं और बहुत इजी आते हैं MTS के क्लोज टेस्ट, बस इनको साथ साथ में आप मेरे साथ में रिवाइज करते रहिए, आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, ठीक है। हाँ, आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, इस क्लास की पूरी PDF आपको चाहिए तो आपको ML कैंपस ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, ठीक है, वहां पे ये हमारा मॉक नंबर 12 है आज का, और इससे पहले हमने 11 मॉक्स कर लिए और ये आगे तक चलेंगे, तो इन सारे मॉक्स की PDF आप अवेल कर सकते हैं ML कैंपस ऐप पे, जो बिल्कुल फ्री है, MTS मॉक्स के नाम से है, ठीक है, वहां से आप PDF ले लीजिए और वीडियोस भी हैं, तो पहले PDF से खुद सॉल्व करिए, नहीं हो रहा है, कहीं दिक्कत आ रही है तो आप उसका वीडियो सुन के उस चीज को सॉल्व करिए, ठीक है, और बहुत अच्छे मॉक्स हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन हैं, क्लोज टेस्ट की भी रिवीजन हो जाएगी, आज हमारा 12 नंबर है, इस तरह से हम काफी सारे मॉक्स करें, क्लोज टेस्ट की भी रिवीजन हो जाएगी। चलिए, विद ओवर 49,000 प्लांट स्पीसीज डैश एज ऑफ 2018 के हिसाब से ना, मतलब 49,000 से ज्यादा प्लांट्स की जो स्पीसीज है, क्या इंडिया ने होल्ड करके रखी है, इंडिया ने कितना होल्ड करके रखा है, 11.5%, क्या कह रहा है, इसको दोबारा देखो, वो कह रहा है कि 49,000 जो प्लांट्स की जो स्पीसीज है ना, प्रजातियां हैं, उनमें से ना 2018 के हिसाब से है ना, इंडिया ने क्या किया है, 11.5% ऑफ ऑल द फ्लोरा इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितना फ्लोरा की जो स्पीसीज हैं पूरे प्लांट्स की, उसमें से फ्लोरा की ना इंडिया ने 11.5% को अपने 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 पास में रखा हुआ है, मतलब इंडिया के पास में है, ठीक है, ये मीनिंग दे रहा है। तो विद ओवर 49, अब इस आगे और पढ़ लेते हैं, नाउ अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज, अब जो नया रिकॉर्ड आया है फॉसिल का हैज, अब हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ एशियन बैम्बू, अब क्या करें, नई जो रिपोर्ट आई है ना फॉसिल रिपोर्ट, उसके हिसाब से जो इंडिया है वो क्या है, एशियन बैम्बू का ना, एशियन बैम्बू का बर्थ प्लेस है, ठीक है, यहाँ पे एशियन बैम्बू मतलब यहीं से हुआ है, एंड दे डैश फॉर्म्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स अगो, कह रहा है कि ये जो बैम्बूज है ना, ये 25 मिलियन ईयर्स पहले ही फॉर्म्ड हो गए थे, इन द कहाँ हुए थे, इन द नदर्न ईस्ट पार्ट में डैश ऑफ द कंट्री, इजी। अब देखो इसके विद ओवर 49,000 प्लांट स्पीसीज, अब क्या है, साइंड डिजर्व
होगा नहीं, ठीक है, कोई रिपोर्ट दी जा रही है ना, रिपोर्ट दी जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिपोर्टेड with over 49,000 plant species reported as of 2018। 2018 की जो है ना वो रिपोर्टेड तो आएगी ना बच्चे, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड। इंडिया होल्ड, रिपोर्ट के अनुसार इंडिया ने होल्ड करके रखा है, क्या होल्ड, अब देखो होल्ड ऑन नहीं होता, ठीक है, होल्ड ऑफ नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा होल्ड अबाउट, अबाउट क्यों आया, क्योंकि लगभग 11.5% है ना, लगभग होल्ड अबाउट, अबाउट लगभग कितने 11.5%। ये कोई एकदम क्लियर डेटा थोड़ी ना होता है कि भैया इतना ही होल्ड करके रखा है, ये तो हम स्पेकुलेशन करते हैं ना, स्पेकुलेशन के लिए अबाउट ही लगेगा, तो होल्ड्स अबाउट, ठीक है, यहाँ पे अबाउट बनेगा 11.5% ऑफ द फ्लोरा इन द वर्ल्ड, इतना इंडिया के पास में है 11.5%। न्यू फॉसिल रिकॉर्ड, न्यू फॉसिल रिकॉर्ड के हिसाब से हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, जो नई रिपोर्ट है वो क्या करती है, लिमिटेड करती है, नोन करती है, अरेंज करती है नहीं, हैज शोन, ठीक है, क्या करती है, नाउ अ न्यू फॉसिल रिकॉर्ड हैज शोन, बताया है, जो नई रिकॉर्ड, जो नया रिकॉर्ड आया है इंडिया का, उसमें शो किया गया है, शो किया जा चुका है दैट इंडिया इज द बर्थ प्लेस, इंडिया जो बर्थ प्लेस है एशियन बैम्बू का, एंड दे, अब देखो सर, ये देखो सब ना पास में चल रहा है ना, अगर आप देख पाए ना सब पास का ही है, और ये भी देखो पास की बात है, हालांकि प्रेजेंट का परफेक्ट है लेकिन है तो पास का ही ना, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो दे है, दे के समय हमें पास का, इसमें प्लूरल चाहिए, दे के साथ तो प्लूरल वर्ब आएगी ना, तो हमें चाहिए पास का, ये तो सिंगुलर है वैसे भी नहीं आएगा, वॉज भी सिंगुलर है वैसे नहीं आएगा, तो देखो ये दोनों ही हमारे क्या है, ये प्रेजेंट का, ये पास का है, तो यहाँ पे पास का आएगा क्योंकि बात सारी पास में चल रही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या बनेगा, वर्ब, एंड दे वर फॉर्म्ड, है ना, वो फॉर्म किए गए थे, अबाउट टू, देखो अगो की बात आ रही है ना, अगो, तो जब भी अगो आया था तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है, पास्ट टेंस की बात होती है तो वर ही आएगा, ठीक है, और दे था तो वर आएगा, वॉज इसलिए नहीं आया क्योंकि दे प्लूरल था, नाउन प्लूरल है तो वर ही आएगा, और वर क्यों आया, क्योंकि अगो था, अगो के बाद में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म वर ही बनता है, अगर आपको नहीं ध्यान हो तो बी हमारी वर्ब की रूट वर्ब है, बेस फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, इज एंड आर, ठीक है, इसको ध्यान रखिए, सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉज और वर, ठीक है, और थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है, बीन, आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो हमारी सेकंड फॉर्म हमें चाहिए थी, ठीक है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे हो गया वर फॉर्म्ड, पैसिव का कंस्ट्रक्शन है वर फॉर्म्ड, क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए यस अगो इन द नदर्न ईस्ट पार्ट ऑफ, ना पार्ट बिसाइड्स आएगा, टाइप आएगा नहीं, पार्ट ऑफ द कंट्री, सो ये था हमारा क्लोजर, बहुत इजी था, ठीक है, सिर्फ इसमें आपका कंसिडरेशन चाहिए कि मतलब कौन से टेंस में चल रहा है, ठीक है, कैसी प्रपोजिशन यूज होगी, बस थोड़ा सा आइडिया चाहिए होता है, बाकी सारे क्वेश्चन अगर आप ढंग से करोगे तो हो जाएंगे। तो बस आज इतना ही करते हैं, बाकी कल आपको जो भी बच्चे इस क्लास को देख पा रहे हैं, जो भी स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, उन्हें क्या करना है, कल हम एमटीएस की क्लास मॉर्निंग में लाइव रखेंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट पूरा लाइव रहेगा, तो जो बच्चे मेरे से कनेक्ट होना चाह रहे हैं मॉर्निंग में 8 o'clock वो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, कल अपने लाइव क्लास लगाएंगे एमटीएस की 8 to 9, ठीक है, तो फटाफट से जो बच्चे भी देख पा रहे हैं वो कल इसको रिमेंबर अपने फोन में डाल लीजिएगा, ठीक है, कल अपने 8 to 9 लाइव क्लास रहेगी अपनी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ ब्लिसफुल डे।